अल्लाह के नबी घर में नमाज पढ़ते तो आप खड़े होते, लंबा आपका क़याम रहता, कुरान की तिलावत करते करते रुकू में जाते, सज्जे में जाते वक्त में सामने अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेटी होती, हाथ लगाते तो वो अपने पैरों को करीब कर लेती, जिसकी वजह से सजदे की जगह बनती। फिर वो आप अल्लाह के नबी नमाज में खड़े हो जाते तो फिर वो लंबा पैर कर लेती, फिर रुकू में सजदे में जाते तो हाथ लगाए तो पैर करीब करना पड़ता। सोचो आप कितना छोटा कमरा था। पूरी जिंदगी में अम्मा जान आयशा की सीरत उठाकर रोजाना 100 बार भी पढ़े तो एक जुमला भी उनकी जिंदगी में नाशुक्री का नहीं मिलता। अरे कैसे कमरे में रखे मेरे को लाके, बोल के नहीं मिलता। मैं आज इस बात पर आप बहनों के सामने कुछ बातें खुलकर करना चाहता हूं। आज हमारे समाज में नाशुक्री की बीमारी, नाशुक्री का फोड़ा, नाशुक्री का वायरस कहां से आ रहा? ये जो ड्रामे फिल्में देख रहे ना, वहां से आ रहा पूरा। क्यों? रोल मॉडल हमारे घरानों में नबी की बीवियों की जिंदगियां नहीं है। हमारे घरानों में रोल मॉडल वो नाचने वाली औरतें। उनको क्या रहता? वो घर दाती रहता, किराए का घर, वो कमरा दाती रहता, किराए का कमरा, वो कपड़े दाती रहते, किराए के कपड़े, वो हंसी जाती रहती, किराए की हंसी, वो आंसुआ जाती रहते, किराए के आंसुआ। कई को बोले तो पैसे दिए तो सब मिलता, पूरा एक्टिंग है ना जी सब। वो कभी किसको तो भी कोई से भी ड्रामे में बैठ के भाजी काटे तो देखे, कहीं दिखाया कहीं तो भी बैठ के डंडे काटे तो दिखाया, गोश्त काटे तो दिखाया, नहीं दिखाता। कहीं को वो स्क्रिप्ट में है ही नहीं, वो है ही नहीं। हमारे घरानों में क्या समझ रहे औरतें देख के? ऐसी होना जी जिंदगी रही तो खाली डाइनिंग टेबल बिछा हुआ रहता, आए बैठे खाए, जूते पहन लगे सोए, जूते पहन लगे उठे, नींद में से उठते गिर बासी मुंह काफी पिए, वो दिखा रहा, वो सीख रहे पूरा। नबी की बीवियों की जिंदगियां सामने नहीं है। अब उसमें दिखा रहा, अरे हर ड्रामे में एक नया घर दिखा रहा, नया डिजाइन दिखा रहा, ड्यूप्लेक्स दिखा रहे घरा। अरे वो घरा बोले तो मेहनत की कमाई से बंद है इतनी आसानी से। इस वजह से बेचारा शौहर मेहनत करके 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 जमा करा, बाहर जाके कमा के जमा करा, बाबा दादा परदादा जमा करे तो बेच के जमा करा, या फिर वो कुछ भी नहीं रहा तो किस्मत उसकी फुट्टी है नहीं बोलना, उन्हें फोड़ लिया नहीं बोलना, किस्मत सूद के पैसों पे लोन लेके घर खरीदा, 50 लाख का घर बनाया। तो इन्हों मोहतरमा घर में जाके बनाए जी तुम, लेकिन वैसा नहीं है जैसा मेरे को होना था। अरे तुम्हारा जैसा होना वैसा वो ड्रामे का होना तो नहीं मिलता, कहीं को नहीं मिलता। बोले तो वो ड्रामे का जाती नहीं होता, किराए का है। फिर लोग बोल रहे क्या करना, बोल साहब इतना अच्छा घर बनाए तो भी बेगम को पसंद नहीं आता पसंद, कहीं को नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि बेगम को आप पहले रोल मॉडल ही गलत बताए। उनको रोल मॉडल हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी बताते तो उन्होंने आपके ये घर को देख के इसको जन्नत के तरह समझते थे। उन्होंने इतना अच्छा घर, अरे बीवी फातिमा के पास तो इतना छोटा घर था, कहते मेरे को इतना बड़ा मिला बोल के खुश होते थे उन्होंने। हजरत आयशा का इतना छोटा कमरा, अरे मेरे को तो बहुत अच्छा मिला, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र करते थे। अज़वाज मुतहरात की जिंदगियों के बारे में आता है, 9 अज़वाज नबी की जिंदगी में आपकी विसाल तक जिंदा थी, बाहयात थी। 9 की 9 अज़वाज के घरानों में आप जाकर अगर किताबें पढ़ के देखे, ढूंढ के देखे, पूरी तारीख और हिस्ट्री पढ़ के देखे तो आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि उनके घर आलीशान थे। घर आलीशान, कीमती मकान, जबरदस्त तरीके के सामना। अब कोई लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल साहब वो जमाने में कहाँ था जी घर, आज के सर की तरक्की थी क्या इसलिए नए बनाए होंगे बोलते। अरे वो जमाने के हिसाब से भी बनते थे घर, फिर भी उनके हुजरे थे, कमरे थे एक एक। सोना तो वो जमाने में भी था ना, सोना तो अब नहीं निकला ना, सोना तो था लेकिन कितने कितने किलो सोना था उन लोगों के पास। सोचो भी तो बहुत बड़ी शख्सियत थी। उनके बीवियां बोले तो कितना बड़ा मकाम था उनका, कितना सोना कितना चांदी उनके पास रहना था, उनके घरानों में कैसे पकवान होना था। अब वो जमाने में पकवान नहीं होते थे बोले तो, अब जब बकरे नहीं थे बोल के तो नहीं बोल सकते, बकरे तो थे, जब ऊंटा भी थे, बैला भी थे, सब है किताबों में लिखे हुआ, बकरियां भी काट के खाते थे। इसके बावजूद घरानों में फाके रहते थे। क्यों?
बाद लोग क्या समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की ज़िंदगी में फ़क्र व फाक़ा था, तो असल में उन लोगों के पास गुर्बत थी समझते। ऐसा नहीं है। गुर्बत थी तो वो गुर्बत नहीं जो एक गरीब आदमी के पास रहती है, वैसा नहीं थी गुर्बत। अल्लाह उनको देते थे लेकिन वो क्या करते थे, खर्च कर देते थे गरीबों। तैयारी फ़क्र यानी उनका बाई चॉइस वो लोग भूखे रहते थे, उनकी मर्जी से भूखे रहते थे वो लोग। ऐसा नहीं था कि हालात सही नहीं चल रहे इसलिए भूखे थे, बल्कि उनकी मर्जी से भूखे रहते थे। यह हालत थी। रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ मरतबा अज़वाज को कभी कभी पूरे महीने का जो खर्च होता वो दे देते थे। बाज़ जगह तो ऐसा भी है कि एक मरतबा तो पूरे साल का भी दे दिए थे। पूरे साल का इतना खर्चा होता है, ले लो बल। नबी सुबह देते, नबी की बीवियां शाम तक पूरा खर्च कर देते गरीब। तो गरीब थे वो लोग, उनकी मर्जी से उन्होंने फ़क्र इख्तियार करे थे, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी में आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि वो ज़बान पे शिकवा लाए, शिकायत लाए। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माशाअल्लाह घर में अपने शौहर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते, रोटी के लिए आटा गूंथते थे। लिखा है किताबों में सब वाक़यात ये। उन्हें कभी शिकवा करे। आज हमारे घरानों की औरतें अरे शौहर को पका के देना, कहते अम्मा कपड़े इस्त्री करने का रहा, शौहर के तो अब्बा कपड़े भी इस्त्री करना जी, अब तुम्हारे बाहर करा के ला लो ना। आजकल ये हालात क्यों? इसलिए कि इन्हों जिसको फॉलो करते ना, उन्हें कभी कपड़े इस्त्री करते हुए नहीं दिखी ड्रामे में, इसलिए इन्हों नहीं करना चाह रहे। वो छोरा इन्हों जो देख रहे वो सीख रहे, वो जो लाइफ ड्रामों में है वो लाइफ अपनाना चाह रहे आज घरानों में। इसकी वजह से जबानों पे नाशुक्री। अरे भाई जो मिला उस पे शुक्र करना छोड़ के जो नहीं है उसके शिकवे। क्या है घर में ये ड्यूटियां ड्यूटियां ड्यूटियां, औरतें बोल रही ड्यूटियां करना। तो क्या करते फिर? अब बाहर के ड्यूटियां करते क्या? वही बोल बोल के मगरिब क्या करा, औरतों को बाहर निकाला। औरत पे जुल्म है, चार दीवारी बोल के उसको चार कोनी लोहे के डब्बे में बिठा दिया, प्लेन में डाल दिया ना। चार कोनी, तीन कोनी, दो कोनी, कितने कोनी रहता कि वो घर में तुम खिदमत करना, शौहर का पकाना, बच्चों का पकाना, कपड़े धोना। औरत के साथ जुल्म हो रहा बोल के इंग्लिश में ये वो छाटे, औरत की आज़ादी होना बोल के क्या कर दिए, बेचारी को ले जाके एयर होस्टेस बना दिए। यहाँ 4 बच्चों का और 1 शौहर का करती थी तो जुल्म दिख रहा था, वहाँ 400 लोगों का कर रही तो जुल्म नहीं दिख रहा। सही है ना? वही छोरा वही हो गया। आज घरानों में औरतों को भी अल्लाह माफ़ करे, अरे ड्यूटी करना, तो अब क्या करते, वो बाहर जाके ड्यूटी करना अच्छा है। अरे एक आदमी को अल्लाह जिम्मेदारी दिया कि घर के बाहर की घर गृहस्थी देख के, घर के बाहर के कामकाज देखता, कमाता, मेहनत करता, पसीना बहाता, दिन जाता रात आती, और रात को वापस आता थक के, कुछ पैसे लाता, कोई महीने को लाता, सैलरी मिलती, जॉब करता, कारोबार कर रहा, बिजनेस कर रहा, वो उसकी जिम्मेदारी है। और यहाँ औरतों की जिम्मेदारी घर में देखना। अब घर में बच्चों को निगरानी कर रहे, अगर कभी बेचारा शौहर फोन करा और क्या कर रही है ना, तुम लगा कर रखे ना ड्यूटी बच्चों को देखने की, वो करते बैठी। अरे तो अब कौन करना फिर वो? एक जगह मेरे को ऐसे ही मेरे सामने बात आई कि अरे बच्चों को देखने के वास्ते भी जो है सो इन्हों जरा कूका कर रही बीवी। तो मैं बोला उनको पूछो बच्चों को देखने और एक अम्मा लाना क्या बोल के। अब वही हो गया ना भाई, फिर नहीं बच्चों को तैयार करना है, स्कूल जाना है, बोले तो अम्मा इतनी सुबह मैं उठ के बनाना, मैं सब करना। क्यों? क्योंकि इन्हों जो ड्रामे वाली को फॉलो करते, उन्हें बेचारी कभी उठी नहीं, उसको बच्चे रहते नहीं, रहे तो कभी उठती नहीं, और उठी तो भी उन्हें काम वालियाँ दिखाते ड्रामों में, उन लोग बच्चों को तैयार कर देते। वो ऐसे बच्चे रहते महरूम अल किस्मत कि उन्हें बेचारी अम्मा, लेकिन अम्मा का प्यारिश नहीं मिलता। वही चाह रहे ना, वही जिंदगी देख रहे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी हमारी बच्चियां नहीं देख रहे, हमारे घर की औरतें नहीं देख रहे, नहीं पढ़ रहे। हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का ख्याल कौन करते थे? हजरत फातिमा करते थे। औरतों का काम घर में रहकर बच्चों को देखना, बच्चों की निगरानी करना, बच्चों से प्यार करना, उनका ख्याल करना कौन है? वही है फिर।
एक मोहतरमा बोल रहे, अरे बच्चे ने जनाब बहुत सता रहे, कौन संभालेंगे बच्चों को। शौहर को बोल रहे, तुम्हारे बच्चे बहुत सता रहे, तुम्हारे बच्चे बहुत सता रहे। मैं बोला कि तुम्हारे छे क्या, खाली उनके नहीं है क्या, पूछो जरा। दोनों कह रहे थे बच्चे। ये सब कहां से सीख रहे औरतें? ड्रामों में देख। अब कोई साहब ये बोल सकते हैं कि नहीं मौलाना सोप ड्रामे कहां देखते, बोल के आपकी बात पूरी सही नहीं होती। बोले तो बिल्कुल सोप ड्रामे नहीं देखते, लेकिन आज तक मोबाइल की दुनिया में ऐसा कोई शेयरिंग ऐप नहीं बना इतना फास्ट शेयरिंग करने वाला, जितना कि औरतों में रहता वो शेयर करने का ऑप्शन। उन्हें ड्रामे में देख के पूरा शेयर कर रही, खुद भी खराब हो रहे, दूसरों को भी खराब कर। अरे बच्चों को संभालना क्या है, ये जिंदगी उजाड़ जिंदगी पूरी। बच्चों को संभाल के कहते, एक बहन बोल रहे, अरे बच्चों को देख देख के क्या देखभाल करना, बच्चों की बड़ी परेशानी हो रही, बच्चे बहुत सता रही, बच्चे बहुत जान खा जा रहे। हमारे पास कैसे रहते खवातीन के बात, बच्चों का मुर्दा निकलो, सत्यानाश हो जाओ, इन लोगों के पीड़े है, ये जान के पीड़े, और कैसे बातें करते। हालांकि बार बार बोला जा रहा कि ऐसी बातें नहीं करना बच्चों के साथ। बाज औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ते, लेकिन वो नमाज पढ़ना अलग है, ये जहालत अलग है, दोनों में फर्क है। देखो, जरूरी नहीं है कि नमाज पढ़ने वाली बहन है तो उसके मुंह से ये बातें नहीं निकलना, तरबियत से इसका ताल्लुक है। एक बहन बोले, क्या है तो भी है कि ये बच्चे इन लोगों का पीड़ा निकलो, मुर्दा निकलो, मर गए तो अच्छा था, मेरी जान को पड़े बोल के बोले। अब 10-12 साल, 15 साल, 18 साल के बाद में बच्चे की शादी की उम्र आई, बच्चा जवान हो गया और शादी की तारीख तय हो गई। 2-4 रोज शादी को बाकी थे, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा मर गया। अब इन लोग फिर अल्लाह मियाँ को महिश मिली क्या, मेरा बच्चा मिला क्या, हमिश मिले क्या, खुशी का अगर देखा नहीं गया शायद, हमारी खुशी देखे नेक ही नहीं गए शायद, अल्लाह माफ़ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कैसे जुमले बोल। हो रहा नहीं हो रहा। ऐसे ही एक वाक़या लिखा है, ऐसे ही एक औरत का बच्चा मरा तो अल्लाह ताला किसी को ख्वाब में, उनके भेजे ख्वाब में आके बोले, तू जो मलामतें कर रही है, रो रही है, ए अल्लाह की बंदी सुन ले, तूने अपने बच्चे के बचपन में खुद अपनी ज़बान से यह कहा था कि इन्हें मर गए तो अच्छा है बोल के, तो तेरी वही बद्दुआ को अल्लाह अब कबूल करा, मर गया तेरा बच्चा। बोलते ना बोलते औरतें घरों में, अपने बच्चे चीखे तो आज बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हजरत हसन का रोना, हजरत हुसैन का रोना हमारी माएँ आज पढ़िश नहीं। बीबी फातिमा के बच्चे रोए तो उनके नाना जान आके संभालते थे। एक मर्तबा आए तो देखा कि हजरत हसन, हजरत हुसैन रो रहे हैं। पूछा, फातिमा क्यों रो रहे हैं बच्चे? कहने लगी, अब्बा जान बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को गोद में लिया और वो भूख की वजह से रो रहे थे तो अपनी ज़बान उनके मुंह में दे, तो वो ज़बान को मुबारक को चूसते चूसते सो गए। बच्चे रोते, अल्लाह मियाँ बनाए बच्चों को, हम भी रोके बड़े हुए ना, रोए तो संभालना ये माओं की जिम्मेदारी है। ये अज़वाजे मुतहरात की, नबी की बेटियों की जिंदगियों से सीखने को मिलता है, लेकिन आज हमारे घरानों में ये जिंदगियां खत्म हो गई। इसीलिए जबानों पे शिकवे ना शुक्रापन, शिकवे ना शुक्रापन। जरूरत है मेरी बहनों नबी की जिंदगियों को, रोल की बीवियों की जिंदगी को और नबी की जिंदगी को रोल मॉडल बनाने की, नबी की बेटियों की जिंदगी को रोल मॉडल बनाने की। بذكر الإله وتصفو